जय श्री राधे। एक बार फिर आप सभी भक्तों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। तो यह अधिक मास का महीना चल रहा है। यह मल मास का महीना जो भगवान पुरुषोत्तम की पूजा के लिए, भगवान विष्णु की पूजा के लिए विशेष मान्य महीना रहता है। इसीलिए इस महीने का नाम पुरुषोत्तम मास भी कहा गया है। तो इस महीने में पड़ने वाली एकादशी जो कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी है, आज हम उस कथा को इस वीडियो के माध्यम से सुनेंगे। उस व्रत की विधि और उस व्रत के महात्म के बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। क्योंकि जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को एकादशी के व्रतों की कथाओं का वर्णन करते जा रहे हैं, ठीक उसी प्रकार हम भी इस YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी भक्तों को एकादशी के व्रत की कथा आदि श्रवण कराते हुए चल रहे हैं। तो जो यह पुरुषोत्तम मास का यह महीना चल रहा है, इसमें जो पुरुषोत्तम मास की जो कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी है, वह इस बार 13 अक्टूबर 2020 को पड़ने जा रही है। तो उसके व्रत की कथा आज हम इस वीडियो के माध्यम से सुनेंगे। तो आइए आप सभी भक्त हमारे प्रत्येक वीडियो की तरह इस वीडियो में जाकर के भी जय घोष के रूप में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। उपौष एकादशी विधिवत करोति जागरणम निशि नित्यम संकीर्तनम भक्त्या हरि तस्य वशम भवेत्। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत उपवास किया करता है और रात्रि हरि कीर्तन करते हुए जागरण करे, वह व्यक्ति उसके वश में भगवान आ जाते हैं। एकादशी के व्रत की इतनी बड़ी महिमा रहती है। एकादशी के दिन दिन भर व्रत करके रात्रि में भगवान का कीर्तन जरूर करना चाहिए, जिससे नित्यम संकीर्तनम भक्त्या है, ऐसा हमारे शास्त्र पुराणों में वर्णित है। और एकादशी के दिन एकादशी के व्रत की कथा को भी हमें जरूर सुनना चाहिए। इस दिन प्रातःकाल उठ करके स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान को स्नान करवाएं, पंचामृत से स्नान करवाएं, पूजा करें भगवान की, और भगवान के समक्ष बैठ करके अपने व्रत का संकल्प लें और एकादशी के दिन व्रत धारण करें। पूरे दिन इस दिन हमें व्रत करना है। इस व्रत में आप दूध से बने हुए पदार्थ या फलों का सेवन भी कर सकते हैं। और रात्रि में हरि कीर्तन करते हुए जागरण करने से भगवान वश में आ जाते हैं। इसलिए रात्रि में हरि कीर्तन इस दिन जरूर करना चाहिए। रात्रि भगवान का हरि कीर्तन करते हुए हमें व्यतीत करनी चाहिए। यह एकादशी मलमास की पुरुषोत्तम मास की एकादशी है। यह बहुत ही विशेष फल प्रदान करने वाली है, क्योंकि वैसे तो एकादशियां जो हैं वह हर एकादशी का व्रत करने से फल प्राप्त होता है, लेकिन यह महीना ही भगवान विष्णु का प्रिय महीना है। और इस महीने के कृष्ण पक्ष की यह परमा एकादशी हमें मनोवांछित फल प्रदान कराने वाली होती है, क्योंकि यह महीना भगवान का बड़ा प्रिय है। और एकादशी तिथि भगवान विष्णु की बड़ी ही प्रिय तिथि कही जाती है, क्योंकि जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है, भगवान उसकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो उसमें भी पुरुषोत्तम मास के महीने की जो यह एकादशी है, इस एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति के सभी पापों का नाश हो जाता है और वह भगवान श्री हरि के धाम को प्राप्त करता है। तो इसलिए यह व्रत जरूर करना चाहिए और इस व्रत की यह कथा जरूर सुननी चाहिए। प्रत्येक एकादशी की तरह युधिष्ठिर ने इस बार भी भगवान श्री कृष्ण से यही प्रश्न किया कि हे प्रभु, अधिक मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का क्या नाम है और यह व्रत क्यों करना चाहिए? इस व्रत के बारे में, इस व्रत की कथा आप हमें सुनाइए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, अधिक मास के पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली जो एकादशी है, उसका नाम है परमा एकादशी। यह एकादशी हजारों गुना फल प्रदान करने वाली होती है, हर मनोवांछित फल को प्रदान करने वाली होती है। इसकी कथा इस प्रकार है राजन। एक बार कांपल्य देश में एक सुमेधा नामक ब्राह्मण रहते थे, जिनकी पत्नी का नाम पवित्रा था। वह बड़े ही गरीब दीन ब्राह्मण थे, जिनके यहाँ पर अन्न का एक भी दाना नहीं था। बड़ी ही गरीबी स्थिति सुमेधा नामक ब्राह्मण की थी। बड़े ही चिंतित दोनों पति पत्नी रहा करते थे, क्योंकि अगर सुबह भोजन मिल जाता था तो शाम को भोजन मिलेगा या नहीं, इस बात की कोई उम्मीद नहीं रहती थी। इसलिए दोनों पति पत्नी बड़े ही चिंतित और बड़े ही परेशान रहा करते थे। तो सुमेधा नामक ब्राह्मण की पत्नी पवित्रा बड़ी ही पतिव्रता थी, अतिथि का बड़ा सत्कार करती थी, लेकिन उनके घर में बड़ी ही गरीबी और बड़ी ही दीनता फैली हुई थी, जिसके कारण वह बड़े दुखी रहते थे। तो एक दिन उनके यहाँ पर कौंडिन्य मुनि का आगमन हुआ, तो दोनों ने ऋषि कौंडिन्य का बड़ा ही आदर सत्कार किया और मुनि कौंडिन्य से उन्होंने
पूछा कि हमारे इस गरीबी को दूर करने का कोई उपाय आप हमें बताइए। तब कौंडिन्य मुनि ने पवित्रा और सुमेधा नामक ब्राह्मण को यही पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत के बारे में बताया। ऋषि कौंडिन्य ने कहा कि यह व्रत करने से तुम्हारी सभी मनोवांछित कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, क्योंकि इसी पुरुषोत्तम मास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का व्रत जब यक्ष राजा कुबेर ने किया तो भगवान शंकर ने उसे धन का भंडारी बना दिया था। इसलिए तुम यह व्रत करो और रात्रि हरि कीर्तन जागरण करो, जिससे व्रत के प्रभाव से भगवान की कृपा तुम पर होगी और तुम्हारी सारी गरीबी, तुम्हारी सारी दीनता का हरण हो जाएगा। हे विप्रदेव, इस व्रत में प्रातःकाल स्नान आदि करके भगवान का ध्यान करके इस व्रत का संकल्प लें। दिन में द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। भगवान के नामों का उच्चारण करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है और एकादशी के दिन जब भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं तो हमारे ऊपर भगवान की बड़ी विशेष कृपा होती है। इसलिए महामंत्र का या द्वादशाक्षर मंत्र का जाप इस दिन जरूर करना चाहिए। सुमेधा और पवित्रा ने मिलकर के जब यह एकादशी का व्रत किया तो इस व्रत के प्रभाव से उनकी सारी दीनता, गरीबी वह दूर हो गई और उनके घर में सुख संपत्ति वैभव का वास हो गया। मुनि कौंडिन्य के कहने पर जिस प्रकार सुमेधा और पवित्रा ने यह व्रत किया, यह व्रत करने से अगले दिन ही उनके यहाँ पर एक राजकुमार घोड़े पर चढ़ करके आया था। बड़ा ही उत्तम गृह उन्हें रहने के लिए दिया था। उनके यहाँ पर हर प्रकार की सुख शांति समृद्धि का वास होने लगा था। इस पुरुषोत्तम मास के एकादशी से लेकर के अमावस तक का व्रत करने वाले व्यक्ति पर भगवान विष्णु की बड़ी ही विशेष कृपा रहती है। पुरुषोत्तम मास के महीने में यह कृष्ण पक्ष के जो 5 दिन हैं, यह भगवान के व्रत करने के लिए बड़े ही प्रिय माने जाते हैं, क्योंकि कौंडिन्य ऋषि के अनुसार यह 5 रात्रि का जो व्रत है, यह मनोवांछित फल प्रदान करने वाला, हर फल की प्राप्ति कराने वाला है। इसलिए यह जो परमा एकादशी है, पवित्रा नामक ब्राह्मणी ने इस व्रत को सुमेधा नामक ब्राह्मण के साथ किया, इसलिए इसका नाम पवित्रा परमा एकादशी भी कहा जाता है। पुरुषोत्तम मास की यह कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत बड़ा ही पुण्यदायी है, इसलिए इस दिन यह व्रत करें और अगर आप 5 दिन यह व्रत करते हैं तो आप हर मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाती है और तुरंत फल प्रदान करने वाली यह 5 रात्रि का व्रत होता है। तो आज हमने सुनी है पवित्रा परमा एकादशी के व्रत की कथा। इस कथा को आप सभी भक्तों को, अपने सभी इष्ट मित्रों को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जितने लोगों को हम यह कथा भेजेंगे उनका सुनने का फल भी हमें प्राप्त होता है। और इस अधिक मास के महीने में जितना हो उतना पुण्य अर्जित करना चाहिए। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और अभी तक अगर आपने हमारा यह YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक नई कथा, एक नए भजन की वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राधे।